हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं सितंबर की जर्नल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, पहले हम देखेंगे जनरल लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं एंड देन वी विल लुक इनटू योर लव लाइफ। ओके, याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, ये सभी के लिए नहीं होती, सभी मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करता है उसे लीजिए और जो नहीं करता उसे ज़बरदस्ती अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए। ओके, और काफ़ी समय बाद मैं रीडिंग्स अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आई एम लिटिल ऑफ, लाइक पता नहीं। ओके, आई एम इंक्रीजिंग माई मेडिटेशन पीरियड एंड एवरीथिंग। आई डोंट नो वट आई एम अप टू, बट जो मुझे समय मिल रहा है या जब मेरा मन करता है तब मैं रीडिंग्स अपलोड करती हूँ। और आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं अगर आप मेरी रील्स को वॉच करना चाहते हैं। ओके, रील्स को एंजॉय करना चाहते हैं एंड ऑल्सो माई फेसबुक। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं यू कैन DM मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन व्हाट्सएप मी। ओके, वट एवर इज़ ईजी फॉर यू। और यस, ओके, और आज मैंने अपने आल्तर को स्वेटर पहना दिया है। ओके, इसको ठंड लग गई थी। सो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। हाय स्कॉर्पियोज, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए सितंबर के लिए फॉर जर्नल लाइफ एंड फॉर योर लव लाइफ। कि जनरल लाइफ के लिए वी हैव स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स एंड एम्परर। ओके ओके, तो यहाँ पे आई कैन सी स्कॉर्पियोज कि आप बहुत ही अच्छा फील कर सकते हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ओके, योगा, मेडिटेशन, अपने आप को हील करना किसी भी तरीके से, अच्छा फील करना, नई इमोशनल एनर्जीज को महसूस करना। मे बी यू आर फीलिंग गुड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिकॉज यू हैव वर्कड अपॉन योर सेल्फ। ओके, आपने काफ़ी स्ट्रेंथ रखा है, आपने अपने ऊपर भरोसा रखा है ना, आपने अपनी नेगेटिविटी को वर्कआउट करा है। ओके, वट एवर वॉज नॉट सर्विंग यू, आपने कहीं ना कहीं अपनी उन आदतों को चेंज किया है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपने अंदर अपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है और उसका फल आपको मिल रहा है। एंड यू आर लाइक सीमिंग लाइक एन एम्परर विच इज़ लाइक अ पर्सन इन कंट्रोल। ओके, तो आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं। एंड ऑल्सो मैस्कुलिन एनर्जी, तो मतलब मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे हो सकता है कि लाइक आप चीज़ों को देख रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं लाइफ में, आप उसको क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप चार्ज लेना चाह रहे हैं टू चेंज योर लाइफ इन गुड वे। ओके, तो यहाँ इमोशंस भी अच्छे हैं और कंट्रोल भी आपका अच्छा है सितंबर में। एंड एम्परर कैन ऑल्सो बी लाइक मैनिफेस्टेशन ऑफ गुड मनी एंड एवरीथिंग बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कार्ड। ओके, तो यहाँ पे लाइक मनी मैटर्स वाली चीज़ें भी आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम लेनमेंट वी हैव लिब्रिंथ, we have again man and fox. ओके, तो आई फील यहाँ पे मे बी यू आर एंडिंग सम साइकिल विद समवन, किसी पर्सन के साथ जो कि कोई टॉक्सिक पर्सन है या कोई टॉक्सिक सिचुएशन है जो कि ओवरलैपिंग हो रही थी और बार बार एक भूल भुलैया की तरह वहीं पर आकर बार बार खड़े हो रहे थे। तो उस पैटर्न को आप समझ रहे हैं, उस लोमड़ी को आपने ढूंढ लिया है। ओके, इट कैन बी योर ओन पैटर्न, इट कैन बी सम पर्सन, इट कैन बी एनीथिंग जिसको आप ओवरकम कर रहे हैं। ओके, यू आर टेमिंग दिस वुल्फ एंड कनिंगनेस, लाइक एक कनिंगनेस या फिर एक अपना सेल्फ डिनायल। ओके, हम कई बार खुद से ही चालाकियाँ कर रहे होते हैं। हम जैसे एक बैड रिलेशनशिप में है तो अपने ही पार्टनर के लिए अच्छा अच्छा बोलते रहना या एक भ्रम में रहना। ओके, तो वो भ्रम वाली एनर्जी में भी आप छोड़ रहे हैं। ओके, विच इज़ पेनफुल एट फर्स्ट बट बाद में वो आपको लिबरेट कर देती है। ओके, एंड अगेन मैन कार्ड है, तो यहाँ पे मैन एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट। मे बी कोई मेल हो सकते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो इन एंटायर सितंबर। ओके, लेट्स सी एंजल मैसेज फॉर यू। ओके, वी हैव फॉरगिवनेस, अनलाइकली, नो। ओके, तो यहाँ पे एक डिनायल वाली एनर्जी आ रही है एंजल्स की तरफ से कि कुछ जो आप सोच रहे हैं वो आपके लिए मे बी नहीं है, अनलाइकली एंड नो एनर्जी। ओके, और फॉरगिवनेस कि आपको किसी को मे बी माफ़ करने की ज़रूरत है ताकि आप फ्री फील कर सकें, ताकि आप फिर से अच्छा फील कर सकें। ओके, अगेन ये रिलेटेड हो सकता है किसी टॉक्सिक पर्सन से रिलेटेड जो कि मे बी आपके पार्टनर नहीं है या जिनको आप ट्रस्ट कर रहे हैं उनको आप ट्रस्ट ना करें। ओके, एंड ऑल्सो
मे बी कोई मेजर डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए सितंबर में. यू शुड reconsider that thing again and again, and it is unlikely to happen. Like maybe what you are expecting is unlikely to happen. So it is like firm, I should say कि like एक strong denial वाली एनर्जी आ रही है एंजल्स की तरफ से. Okay, and take action. Okay, forgiveness and take action. आपको किन्हीं चीज़ों में strong action लेने की ज़रूरत है. And it can also be like मान लीजिए आप एक डिसीज़न लेना चाह रहे हैं किसी चीज़ के रिगार्डिंग और अभी आप रेडी नहीं हैं, तो मे बी इट इज़ लाइक कोई रिलेशनशिप में आप ना पड़ें, या फिर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो आप मूव ऑन कर लें, और वो अनलाइकली टू हैपन है वो रिलेशनशिप. ओके, वट एवर इट इज़ फॉर यू. आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना लें, बट एक्शन ज़रूर लें अपने लिए. ओके, वट एवर इज़ रिलेटेड टू योर पर्सनल लेवल, कि आपको ये करना ही चाहिए तो उसको करिए, बट कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन मत लीजिए. लाइक मे बी नॉट मेकिंग कमिटमेंट्स टू पीपल, तो वो कमिटमेंट्स आप मत कीजिए. मे बी यू आर नॉट कंसिडरिंग द थिंग्स एज दे आर राइट नाउ, और आपको उसको और डीपर और डीपर व्हेन यू फील गुड तब आपको समझना चाहिए उन चीज़ों को. मे बी कई बार हम कंफ्यूज्ड माइंडसेट में होते हैं तो हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बट व्हेन वी आर फीलिंग गुड वी कैन टेक डिसीजन. ओके, एंड टेक एक्शन व्हेन वी फील राइट. ओके, सो यस, दिस वाज योर रीडिंग. लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ. ओके, आई विल टेक 3 cards फॉर योर person's energy, their thoughts, feelings and intentions. Okay, for their thoughts we have the Star, for their feelings we have Devil. Okay, and for their intention we have 7 of Cups. Okay, इस पर्सन के विचारों में आ रहा है स्टार कार्ड. सो मे बी अगेन यू आर देयर विश कम ट्रू. ओके, यू हैव ब्रॉट हीलिंग टू देम. काफ़ी हीलिंग हुई है इस पर्सन की आपके लिए. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ताजमहल की भी एनर्जी है. तो येस, इट इज़ लाइक दे सी यू फॉर एवर समवन, कि जिसके साथ ये वो लव सिचुएशन में आ सकते हैं. एंड ऑल्सो एक फेरी टेल वाली फीलिंग इस पर्सन को में भी आपके साथ आ रही है. यू कैन सी यहाँ पे फेरी की एनर्जी है, एंड फेरी वो वॉन्ड घुमाती है, एंड एवरीथिंग कैन हैपन. सो दे थिंक एवरीथिंग कैन हैपन विद यू. ओके, तो एक फैंटेसी वाली फीलिंग भी है यहाँ पर, लव फैंटेसी. ओके, एंड अगेन दिस कार्ड इज़ वेरी ब्लू. तो येस, यहाँ पे वो हीलिंग वाली वाइब भी है. ओके, एंड फीलिंग्स में वी हैव डेविल. मे बी दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड. ओके, ये पर्सन ऑब्सेस्ड है, एंड इस ऑब्सेशन में ये पर्सन फंस गए हैं कि व्हाट दे शुड डू. ओके, एंड दिस कैन ऑल्सो बी लाइक फीलिंग अट्रैक्टिव टूवर्ड्स यू. बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड होना, और लाइक दिस होल सिचुएशन एक एंट्रैपमेंट जैसी हो गई है, या फिर ये पर्सन आपको उस एंट्रैपमेंट में लाना चाह रहे हैं. ओके, वट एवर इट इज़ फॉर यू, और ये 2 तरफा ही होती है मे बी. तो येस, सॉरी फॉर द अलार्म. ओके, यहाँ पे अगेन स्पाइडर की एनर्जी. तो मे बी दिस पर्सन इज स्पाइडर हार्डवर्क की बात करता है. ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा वो ऑब्सेशन और हार्डवर्क पुट करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में. ऑब्सेसिवली ये पर्सन सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में. एंड ऑल्सो यहाँ मशरूम की एनर्जी हम देख सकते हैं. दिस इज़ लाइक हर फ्रॉक इज़ लाइक अ मशरूम. तो मशरूम भी अगेन जैसे वो साइकेडेलिक्स में यूज़ होता है. ओके, लोग हिप्पी लोग मशरूम खाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं. ओके, आई हैव रेड अबाउट इट. तो येस, यहाँ पर लाइक एक नशा काइंड ऑफ इस पर्सन को आपसे हो रहा है. ओके, लव इज़ अ नशा ओनली. ओके, एडिक्शन ओनली. इंटेंशंस में भी हैव 7 of Cups. तो दिस इज़ क्लाउडी. लाइक इनका इंटेंशन क्या है आपके लिए, अच्छा है, बुरा है, या ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं. इंटेंशन इज़ मेन थिंग. ओके, मे बी फीलिंग्स टेम्पररीली कुछ और हो सकती हैं, थॉट्स कुछ और हो सकती हैं, पर इंटेंशन जो है वो प्योर ही होना चाहिए. बट यहाँ पे इस पर्सन का इंटेंशन इज़ नॉट सो क्लियर व्हाट दे वांट विद यू. ओके, दे आर ऑब्सेस्ड, दे आर थिंकिंग यू एज ऑफ अ वेरी गुड पर्सन, बट यहाँ पर मे बी इंटेंशन वर्क करने का नहीं है. और ये किसी भी वजह से हो सकता है कि इतना क्लाउडी किसी भी और वजह से हो सकता है कि लाइक दे आर इनटू सम अदर सिचुएशन, और दे आर
अभी वो किसी रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहते, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, या अभी अभी और ज़िंदगी में कई लोग सिंगल रहना चाहते हैं. तो इट कैन बी एनीथिंग. देयर इंटेंशन इज cloudy. It is seeming cloudy. Okay, let's see messages from love oracle. We have gratitude, thank you. Okay, third party situation, unconditional love, meditation, release your past. Okay, I clearly see that this person is stuck into some past pattern. Okay, कोई past का third party energy, ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली हो, ये प्रेजेंट हो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट ये हो सकता है कि लाइक आपकी एनर्जी डिवाइडेड है किसी थर्ड पार्टी की वजह से. किसी और पर्सन के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या आपका कोई डिसीजन नहीं है, या इस पर्सन का भी ऐसा ही चल रहा है कि मे बी दे आर इनटू सम सिचुएशन, मे बी माइंड में. और अगेन 7 ऑफ कप्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट ऑप्शंस ऑल्सो. तो येस, यहाँ पे मे बी दिस पर्सन इज अभी नॉट प्रिपेयर्ड, एंड ऑल्सो यहाँ पर और लोगों की एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में हो सकती है कि मे बी यू आर नॉट अ प्रायोरिटी फॉर देम एंड यू आर एन ऑप्शन फॉर देम. ओके, एंड यहाँ पे मेडिटेशन एंड अनकंडीशनल लव इज अगेन शोइंग कि मे बी यू नीड टू मेडिटेट टू असेंड. ओके, मे बी यहाँ पे अगेन वही जो भी आपकी एनर्जी है, अगर आपको एक नोइंग भी है कि ये सब सिचुएशन जो है फ्यूचर में इस पर्सन के साथ डेवलप हो सकती है, एक इनर नोइंग है आपको. ओके, एंड यू लव देम, देन यू कैन जस्ट लेट देम गो एंड मेडिटेट, सो दैट जब इन पर्सन का एक विल हो, ये सेम पेज पे हो, सेम इंटरेस्ट हो, तो दिस पर्सन कैन रिटर्न टू यू. ओके, दिस इज अगेन लाइक वर्किंग ऑन द अनकंडीशनल लव. जब तक हम खुद के अंदर वो अनकंडीशनल लव किसी के लिए डेवलप नहीं करते हैं, तो सामने से भी वो नहीं मिल सकता है. ओके, स्पेशली अगर आप अनकंडीशनल लव में भी हैं और एक पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में, वट एल्स यू कैन डू एक्सेप्ट लेटिंग गो. ओके, एंड ग्रेटिट्यूड इज लाइक सीइंग द प्रेजेंट सिचुएशन एज अ गिफ्ट, और उसको आप देखें कि एटलीस्ट ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, एटलीस्ट आपके मन में प्यार आ सका किसी के लिए, बट एवर इट इज़ फॉर यू. तो आप एक ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी इस कनेक्शन को दे सकते हैं. एंड ऑल्सो हर चीज़ की पॉजिटिव साइड है. एवरीथिंग कैन बी लुक्ड विद द चश्मा ऑफ पॉजिटिविटी. तो यस, वो पॉजिटिविटी आप इस कनेक्शन को दे सकते हैं, देनी ही पड़ती है. ओके, बट एवर इट इज़ फॉर यू राइट नाउ. Let's see advice for you. Okay, advice from spirit. We have 4 of swords, which again talks about meditation, relaxing, not thinking much, giving yourself rest, retreating. Sun energy again, यहाँ पर भी sun energy, यहाँ पर भी again sun energy है, यहाँ पर भी sun energy है, which is showing सच को देखिए. ओके, एनलाइटनमेंट, अभी का सच क्या है उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड एक्सेप्ट इट फुल्ली. ओके, उसको सोक इन कीजिए. जैसे हम सन बाथ लेते हैं ना, अंग्रेज लोग नंगे पुंगे होके गोवा में बैठे रहते हैं, सन बाथ लेते हैं, तो ऐसे ही आप सच्चाई का सन बाथ लीजिए. ओके, इट विल सेट यू फ्री. एंड मून, ओके, सन एंड मून इज अगेन शोइंग दिस सिचुएशन हैज़ बोथ लाइट साइड एंड डार्क साइड. ओके, वट वर्क्स फॉर यू. आपको इस सिचुएशन का लाइट और डार्क साइड पता होना चाहिए, और चाहे जो भी सिचुएशन है, लाइक ये सिचुएशन आपके लिए सोलली, हर सिचुएशन में एक्चुअली पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो आप इस कनेक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव सोच कर चलें. एंड अगर आपको लाइट साइड पसंद है तो सिर्फ लाइट साइड से स्टक मत रहें, आपको उसकी डार्कनेस साथ साथ ही मिलती है. हर रात का दिन है, हर दिन की रात होती ही है. तो सोचिए समझिए कि आपको what you want and then proceed. Okay, yes. Okay, so this was the reading for you guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.